Good morning, students. Hope you all are fine and doing well. Today is your moral teaching class. So, all of you, please open your moral teaching books, life lessons. Today, we start a new lesson, that is lesson number 2, a greedy tailor. Now, let's start. A greedy tailor. It's a story. ग्रीडी का मीन्स होता है लालची, और टेलर आप सब जानते हैं, ठीक है. Once there was a tailor in Turkey who had very little money and wished to be rich. He was having a hammock under a big tree in his little garden near the shore of Black Sea. एक बार टर्की एक कंट्री है, वहाँ एक बहुत ही गरीब टेलर रहता था और उसकी विश थी अमीर बनने की. उसके पास एक छोटा सा गार्डन था और उस ब्लैक सी के किनारे एक छोटा सा गार्डन था उसके पास, और उसमें ही उसने एक बड़े पेड़ पर एक अपना झूला टांग रखा था. One day the tailor brought some wild honey from the forest in the morning. In order to relax, he sat on his hammock. The idea to be a rich man always kept him disturbed. When I still become a rich man, he said loud, I shall marry and have a son. My son will be a good boy and clever too. I shall send him to school. He will become a great man in the land. एक बार क्या हुआ, वो फॉरेस्ट में सुबह फॉरेस्ट में गया तो वहाँ पे उसको कुछ जंगली मधुमक्खियों का शहद वो ख़रीद लाया और उसने अपने झूले के पास टांग दिया. और देखते देखते सोचने लगा उसके बारे में. हमेशा से वो अमीर बनना चाहता है, तो उसी के बारे में वो सोचने लगा कि जब मैं अमीर बन जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, एक लड़की से शादी करूँगा और मेरे पास मेरा एक बेटा होगा. जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो वो क्या होगा, एक अच्छा लड़का बनेगा और बहुत ही चालाक होगा. आई शेल सेंड, मैं उसको पढ़ने के लिए स्कूल भी भेजूँगा. ही विल, वो जो है वो इस धरती पर एक अच्छा आदमी बनेगा. द टेलर लर्न बैक इन हिज हैमरॉक अंडर द बिग ट्री. ही लुक्ड एट द वाइल्ड हनी ही हैड बॉट फ्रॉम होम फ्रॉम द फॉरेस्ट डेट मॉर्निंग. वो फिर से अपने झूले से नीचे उतरता है और उस जो हनी वो लेकर आता है फॉरेस्ट से, उसको सोचता है कि मैं एक जार में कलेक्ट कर लूँ. ऑनेस्टी इज़ वेरी स्क्वेयर नाउ अ डेज, ही सेड. इन द मार्केट प्लेस इट इज़ सोल्ड फॉर अ लार्ज सम ऑफ मनी. एवरी डे आई विल पुट अ लिटिल हनी असाइड एंड कीप इट इन अ जार. एट द एंड ऑफ अ वीक आई शैल हैव अ गुड स्टोर. वो सोचता है कि मैं डेली जो है थोड़ा सा जो शहद है वो लेकर आऊँगा और आने के बाद उसको एक जार में इकट्ठा करता रहूँगा, और जब एक हफ्ते के बाद जो है वो अच्छा खासा मेरे पास कलेक्शन हो जाएगा. सो द टेलर पुट सम ऑफ हिज हनी इनटू अ जार एंड हंग द जार ऑन अ पोल अबव हिज हैमरॉक. तो उसने क्या किया, एक जार में उस शहद को रख दिया और वो जो जार था उसको अपने झूले के ऊपर टांग दिया. ईच डे ही एडेड अ लिटिल मोर हनी टू हिज स्टोव, और रोज़ वो उसमें थोड़ा थोड़ा शहद डालता जाता रहा. एट द एंड ऑफ द वीक देयर वॉज अ गुड डील ऑफ हनी इन द जार. जब एक सप्ताह पूरा हो गया तो उसने देखा कि उसके जार में बहुत अच्छा सा शहद इकट्ठा हो गया है. वंस द टेलर लुक्ड एट द हनी जार एंड सेड, एज सून एज द जार इज़ फुल आई शैल टेक इट टू द मार्केट प्लेस. कि जैसे ही मेरा जार पूरा भर जाएगा मैं इसको मार्केट में ले जाके बेचूँगा. देयर आई शैल सेल द हनी फॉर 5 coins ऑफ सिल्वर. मैं उसको 5 चांदी के सिक्कों से उसको बेचूँगा. विद द 5 coins ऑफ सिल्वर आई विल बाय टुडे. और जब मुझको 5 चांदी के सिक्के मिल जाएंगे तो मैं उससे 2 बकरियां खरीदूँगा. द टेलर लुक एट हिज जार, हनी जार. जो टेलर था वो बार बार अपने शहद के जार को देखता था. यस आई विल बाय 2 goats, ही सेड अगेन. सून आई शैल हैव हर्ड ऑफ goats. आई शैल सेल द goats एंड बाय लैंड एंड कैटल. लेटर ऑन आई शैल बिल्ड अ फार्म हाउस. उसने कहा हाँ, मैं बिल्कुल 2 बकरियां ही खरीदूँगा और जल्दी ही मेरे पास क्या हो जाएगा, एक बकरियों का अच्छा बड़ा सा झुंड हो जाएगा, और उन झुंड से मैं एक बड़ी सी ज़मीन खरीदूँगा और उस पर अपना चरवाहा बनाऊँगा और उसके पास ही अपना एक छोटा सा घर भी बनाऊँगा.
One day when the tailor was entertaining his idea, swinging on his hammock, he leaned forward and looked up a staff and was laying on the ground at his side. With this staff, he began to mark out where his fields would be and where he would build the store. Here the house will be, he said. I shall build it so that it stand in a fine garden. The garden will be full of flowers. A little stream of water will run between the trees. वो सोचता रहा कि मैं घर खरीदूंगा, घर के पास जो है बड़ा सा गार्डन होगा, उसमें बहुत सारे सारे सुंदर फूल होंगे और वहीं पर एक झरना भी निकल रहा होगा. स्विमिंग जेंटली ऑन हिज शैमरॉक द टेलर वेंट ऑन, एज सुन एज आई हैव बिल्ड माई हाउस आई शेल मैरी एंड हैव अ सन. वो अपने झूले पे ही लेटे लेटे सोचता है कि जैसे जैसे ही मेरा मकान बन जाएगा मैं जल्दी से शादी कर लूँगा और मेरा एक बेटा होगा. इफ़ माई सन इज़ अ गुड बॉय आई शैल सेंड हिम अ स्कूल constantly with the son of nobles. Later on he will take service with the. और वो सोचता है कि मेरा जो बेटा होगा वो अच्छा होगा और मैं उसको पढ़ने के लिए स्कूल भी भेजूँगा जहाँ पे वो अच्छी चीज़ें सीखेगा. बट इफ़ ही इज़ अ बैड बॉय, लेकिन वो सोचता है अगर मेरा बेटा अच्छा नहीं हुआ तो. हेयर द टेलर रेज्ड हिज स्टाफ high in the air and cried, if he is a bad boy he will see how stick I can. He will understand. वो सोचता है कि अगर मेरा बेटा अच्छा नहीं हुआ तो मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट होऊंगा. The tailor gave a swish with his staff as if to make his words sound and very still. The staff come down with a crash on top of the honey jar. The jar was broken and the honey poured on the tailor's head. It was in this hair, in his eyes and in his bread. और जैसे ही वो तेज़ से चिल्लाया उसके स्टाफ के लोग जो थे वो अंदर दौड़ते हुए आए और जैसे ही वो दौड़ते हुए आए वो जो हनी का जार था जो उसने ऊपर टांग रखा था वो उससे टकरा के नीचे गिर जाता है और टूट जाता है. और जो हनी था, जो शहद था, वो टेलर के सर पे, उसके बालों में, उसकी आँखों में गिर जाता है. द टेलर टक हिज स्ट्रिक्टली बोर्ड, ही वाइप हिज आइज एंड गेट एंग्री. डियर मी, नाउ द हनी इज़ लॉस्ट एंड ऑल बिकम ऑफ द बॉय ऑफ माइन. और वो टेलर गुस्से में चिल्लाता है कि ऐसा मेरी आंखों से मेरे सारे सपने टूट गए हैं. वो गुस्से में बोलता है कि ओह, मेरा हनी जो था वो लॉस हो गया है, खो गया, और अब मैं जो हूँ अपने ही जैसा बेटा रहूँगा. तो स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑल अबाउट योर लेसन. रीड योर लेसन अगेन एट योर होम and try to find a difficult words. Okay, have a nice day, take care.